साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप मजे में होंगे। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करें। और आपको तो पता ही है कि कक्षा की शुरुआत हम कैसे करते हैं? ओमकार से। चलिए ओमकार करें। साई राम बच्चों। बच्चों, आपको याद होगा कल की कक्षा से हमने नया पाठ शुरू किया और बड़ा मजेदार पाठ है वो, जिसमें मस्ती मजा भी है और कुछ सीखने के लिए भी है, बहुत कुछ जानकारी भी है ना? तो कौन सा पाठ था वो? याद आया? हाँ, पाठ 10, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, है ना? क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे, है ना? आपने पढ़ा, सुना पाठ? सुना होगा। बड़ा मजा आया पढ़ने में, है ना? मुझे भी बड़ा मजा आया। तो क्या क्या था इसका सारांश? थोड़ा सा हम इसको याद करते हैं पाठ को। कि दो लड़के हैं और उनमें से एक की आदत है हर बार में क्यों 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 पूछने की, और उसी का दोस्त है दूसरा, उसकी आदत है हर बात में कैसे 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 पूछने की। तो उनका नाम ही पड़ गया है क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। वो अगर रास्ते में आपको कहीं मिल गए तो वो आपका बहुत सारा समय ले लेंगे। किसके पीछे? क्यों 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 के पीछे और कैसे 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 के। उनको हर बात में प्रश्न होता है क्यों, और हर बात में उनको जानना होता है कि ये कैसे हुआ। अब उनके गुरुजी उनको रास्ते में मिल गए, मिले थे ना? और उनके हाथ में क्या था? एक थैला था बड़ा। उस थैले में क्या था? गेहूं थे। और वो कहाँ जा रहे थे? गेहूं को चक्की पे लेके जा रहे थे पिसवाने के लिए, पीस कर गेहूं का आटा बनाने के लिए। अब ये क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया शुरू हो गए। क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। तो ये क्यों और कैसे के चक्कर में गुरुजी ने हमें रोटी बनाने की पूरी प्रक्रिया बताई। कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं? गेहूं साफ करते हैं, फिर उसे भर के किसी डब्बे में बड़े या थैले में लेकर हम चक्की पे जाते हैं। चक्की में वो गेहूं एक बड़े से इसमें डालकर वो चक्की में जाते जाते हैं और पिसते जाते हैं, और दूसरी तरफ से आटा निकलता जाता है। तो ऐसे हम आटा घर लेकर आते हैं। फिर परात में आटा निकालते हैं, उसमें चुटकी भर क्या डालते हैं? नमक, है ना? नमक से रोटी में बहुत स्वाद आता है। तो उसमें चुटकी भर हम नमक डालते हैं। फिर उसको धीरे धीरे समेटते हुए पानी डालते हुए हम उसको भिगोते हैं या सानते हैं। पहले धीरे थोड़ा थोड़ा आटा बिखरता है। आटा तो बिखरेगा ही क्योंकि आटा सूखी चीज है ना, और उसको पानी डाल के हमको गीला करना है। तो वो आटा को समेट लेते हैं हम, बिखरने नहीं देते हम, समेटते समेटते उसको सान लेते हैं। फिर उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं। फिर उस लोई को पटे पे रखते हैं और बेलन से एक सा बेलते हुए चांद जैसी गोल रोटी बनाते हैं, और उस रोटी को गरम तवे पे डालते हैं। गरम तवे पे डलते ही उस आटे को सानते समय हमने जो पानी डाला था ना, उस पानी के कारण उस रोटी में भाप बनने लगती है, और उस भाप से रोटी पकती है। और फिर हम उसे आग में डालते हैं। जब वो दोनों तरफ से पक जाती है तो आग में डालते हैं, तो वो आग में जाते ही वो फूल के कुप्पा हो जाती है ना? और फूली फूली रोटी सबको पसंद आती है ना? तो इस तरह हमें उन्होंने रोटी बनाने की प्रक्रिया
कैसे बनती है वो पूरी बताई। एक हमने जानकारी हासिल की। बच्चों, आपको अभी रोटी बनाने की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, है ना। पर कैसे बनती है ये जान लेने में क्या बुराई है ना। किसी भी चीज का ज्ञान अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने रोटी कैसे बनती है ये जाना। ये तो हुआ पाठ, है ना। मजा आया ना पाठ को पढ़कर और उसको समझकर, बड़ा मजा आया। क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पाठ में। तो आगे क्या करना है हमको, क्या करते हैं हम सबसे पहले। हाँ, हम सबसे पहले पाठ के कुछ शब्द चुनते हैं जिन्हें कठिन शब्द कहते हैं हम, और उनको हम 3-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। तो आइए, इस पाठ में कौन से कठिन शब्द हैं वो बताने के लिए मैं आपको आपसे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, पाठ 10, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्दों में है पहला मिलिए, फिर है क्यों जीमल, मुलाकात, भटकते, गुरुजी, पिसवाना, साइकिल, पैदल, थैली, चक्की, बेलेंगे, पकाएंगे, फुलाएंगे, परात, निकालेंगे, बिखरेगा, चुटकी और समेटेंगे। और इधर ये दो शब्द हैं, फुर्र और सानेंगे। ठीक है बच्चों, ये शब्द हैं कठिन शब्द। इनको आपको प्रत्येक शब्द को 3-3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आराम से कीजिएगा पर जरूर कीजिएगा, इन्हें छोड़िएगा नहीं। आगे, अब है शब्दों के अर्थ। हमने कुछ ऐसे शब्द चुने हैं जिनके अर्थ आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो शब्दों के अर्थ हम लिख रहे हैं। और बच्चों, ये किसके अंतर्गत आता है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, है ना। हम हर पाठ में करते हैं समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, हम हर लेसन में हम करते हैं। पहला है भूले भटके। भूले भटके मतलब गलती से, अनजाने में, कोई चीज गलती से हो जाना या अनजाने में हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, भूले भटके। मुलाकात, मुलाकात मतलब किसी से भेंट करना, किसी से मिलना। भटकते, भटकते मतलब घूमते हुए। और भटकने से मतलब होता है कि बिना काम के घूमते हुए, जो बिना काम का घूमता है उसे भटकना कहते हैं। काम से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसे भटकना नहीं कहते बच्चों। कहीं जा, आप अपन कोई हमसे पूछता है कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, काम से जा रहे हैं, तो उसे भटकना नहीं कहेंगे। और क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, जैसे बिना काम के कहीं भी घूम रहे हैं, जो मिल रहा है उसको पकड़ रहे हैं, क्यों 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 और कैसे कैसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये भटकना हुआ। ठीक है, अब है पिसवाना। पिसवाना मतलब बारीक करना। गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के, चावल के, दाल के, चने की दाल, है ना। तो उसको हम जब चक्की में पिसवा लेते हैं तो वो बारीक आटा बन जाता है ना। बेसन बन जाता है। चने की दाल का क्या बन जाता है, बेसन। गेहूं का क्या बन जाता है, आटा। चावल का क्या बन जाता है, आटा, है ना। अब उस आटे को फिर हम सानेंगे। सानेंगे का क्या अर्थ होता है, आटा गूंथना या आटा भिगोना। पानी से उसको भिगोकर हम इतना भिगोते हैं ताकि उसकी गोली लोई बना सके और उसको बेल सके, इतना भिगोते हैं। अच्छा, यही जब हम बेसन भिगोते हैं तो कैसे भिगोते हैं, उसको हम बिल्कुल पतला भिगोते हैं, है ना। पतला ऐसा बैटर बनाते हैं उसका, ताकि अगर उसमें हमें कुछ डुबो के पकौड़े बनाने हो तो हम बना सके। वैसा आटा नहीं, आटा नहीं भिगोते, आटा थोड़ा गाढ़ा भिगोते हैं, है ना।
अब है बेलेंगे। बेलन से आटे की रोटी बनाना, बेलना कहते हैं जिसे हम। चुटकी, चुटकी मतलब जरा सा, थोड़ा सा, 2 उंगलियों के बीच में जितना आ जाए, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर, है ना, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच वो चीज जितनी आ जाए, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे कोई भी चीज हो। बिखरेगा, बिखरेगा मतलब फैलाना, फैलना, फैल जाना। समेटेंगे, जो चीज बिखर जाती है उसे हम जब इकट्ठा करते हैं तो उसको समेटना कहते हैं, एक साथ करना, इकट्ठा करना। फुर्र, फुर्र मतलब भाग जाना या उड़ जाना। फिर है सवार, सवार मतलब किसी चीज पर सवार होना, मतलब किसी चीज पर चढ़ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब है वाक्य रचना। इस पाठ से कुछ शब्द लिए हैं हमने और उसके हमने वाक्य बनाए। भूले भटके, भूले भटके मेरे पुराने दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, भूले भटके भी आ रहा है और मुलाकात भी आ रहा है। मुलाकात भी हमारे इसमें है, भूले भटके और मुलाकात। भूले भटके मेरे पुराने दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई। चुटकी भर आटा, मेरी माँ आटे में चुटकी भर नमक डालती है। चुटकी भर नमक डालने से आटे से जो आटा हम भिगोते हैं नमक डालकर, उसकी रोटी बड़ी स्वाद लगती है। वो हम तो बिना किसी चीज के भी खा सकते हैं, है ना। तो कोई सब्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर आटे में नमक डला है तो वो रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। साइकिल और पिसवाना, मैं साइकिल से गेहूं पिसवाने जाती हूँ। गुरुजी परात, गुरुजी ने आज नई परात खरीदी। बिली रोटी, माँ ने गोल बिली हुई रोटी को तवे पर अच्छे से पकाया। बिली मतलब रोटी का आकार जिसको हम बेलन से देते हैं ना, उसको बिली रोटी कहते हैं, गोल चांद जैसी जो हो जाती है। अब है फुर्र और सफर, कुत्ते को देखकर मैं साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो गई, है ना। पानी और भाप, गर्म पानी से भाप निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी वाक्य रचना। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं और अन्यथा आप ये वाक्य भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हुई वाक्य रचना। इसके पहले इसके पहले हमने पढ़े शब्दों के अर्थ। अब ये पहले हमने पढ़े कठिन शब्द, और ये है पाठ का नाम, क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही लेते हैं। आप आराम से इसको करके रखिएगा। कल कल संडे है ना, तो कल खूब अच्छे से संडे मनाइएगा। ठीक है, खूब खेलिएगा, खूब कूदिएगा, खूब आराम कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कल मस्ती का दिन है, संडे है, पर आज थोड़ी सी पढ़ाई जरूर करनी है। और फिर हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। और आप तो जानते ही हैं, जैसे शुरुआत हम ओमकार से करते हैं, वैसे समाप्त हम शांति पाठ से करते हैं। चलो शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, मंडे को मिलेंगे।